नमस्ते भारतवासी में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो आपको पता ही होगा, कैसे पता होगा चैनल पे नए हैं आप लोग, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा। आज मैं एक बात बताती हूँ जो कि लोग ना बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी की आजकल दुहाइयाँ देते हैं, आपको दिख रहे होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन अक्सर हाथ में लेकर के चलते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ही बनाया है। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। Hate-driven ideology such as India's Hindutva driven extremism pose a danger to the entire world. एक बात होती है ना, जो ज़्यादा चिल्लाता है उसी के ऊपर पहले देखना चाहिए कि एक्चुअली कहीं वो ही तो इन सब में कहते हैं मिला हुआ नहीं है। मैं बात कर रही हूँ गांधी खानदान की। फिलहाल गांधी खानदान की ऐसी करोड़ों करतूतें होंगी जो कि अगर हम रोज़ भी अगर सामने ले आए तो शायद दिन कम पड़ जाए, लेकिन उनकी हरकतें जो उन्होंने इस देश के साथ नुकसान किया, जो यहाँ पर पे आज हम जिस सिचुएशन में हैं उसके लिए किस हद तक के ये पूरा का पूरा खानदान जिम्मेदार है। आज हम एक ऐसे पॉइंट को लेकर के बात करने वाले हैं जो शायद अगर आप सुनोगे तो आपको भी सुन करके पता है बुरा तो जो लगेगा, लेकिन शायद आपको इनसे घृणा और ज़्यादा हो जाएगी कि एक इंसान इस तरीके से अपने पर्सनल एनिमिटी कह लीजिए या आप पर्सनल डिफरेंसेस उसको कह लीजिए, उस चक्कर में वो किस हद तक के नीचे उतर सकता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको अभी पता चलेगा। तो मैं एक्चुअली बात कर रही हूँ सरदार पटेल जी के बारे में। अब सरदार पटेल जी के बारे में ऐसा हार्डली ही कोई इंसान होगा जिसको नहीं पता होगा कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है। आज हम जो एक कहते हैं ना एक कलेक्टेड कंट्री है, वो उनकी बहुत बड़ी एक देन है। तो सरदार पटेल जी की डेथ के टाइम पर पे नेहरू जी ने ऐसी ओछी हरकतें करी, और ओछी तो है। जब उनकी डेथ हुई थी तो नेहरू जी ने सिंपल सी एक बात बोली थी कि उनको जो गाड़ी दी गई है वो उसी टाइम वापस ले ली जाए। आप क्या सोच सकते हैं, कोई इंसान मरा है, चाहे वो आपका पॉलिटिकल ओपिनियन रहा नहीं रहा जो भी बात है, लेकिन आप ये सोचिए कि उस इंसान की सोच क्या है, नेहरू की सोच क्या थी कि जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि एक कोई मर गया तो मैं उससे पहले गाड़ी वापस ले लूँ। ना कोई आपके अंदर ये फीलिंग आई, ना कुछ आया, आपने सोचा बस हम गाड़ी वापस ले लें। इस हद तक के ही नहीं, ये इंसान और आगे ऐसे गया कि इन्होंने कहा कि जितने भी सेक्रेटरीज या और अन्य मिनिस्टर्स अगर उनके सरदार पटेल के लास्ट राइट्स पे या उनके फ्यूनरल पे जाना चाहते हैं तो वो अपने खर्चे से खुद जाएंगे। मतलब नीचता, मतलब आप वाकई समझ लीजिए ये नीचता से बहुत बहुत ज़्यादा स्तर और नीच है ये। जो उस टाइम पर पे वीपी मेनन जी थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात मिनिस्टर्स को नहीं बताई और उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, क्योंकि अगर हो सकता है कि ये बात मिनिस्टर्स को बताई गई होती तो उसमें से आधे ज़्यादा लोग ना जाते, क्योंकि कौन अपने पैसे खर्च करे, हो सकता है चले भी गए होते हैं। लेकिन मेरे को ये इस चीज़ से ही बहुत ज़्यादा नफरत और घिन मच रही है सोच करके। तो वीपी मेनन जी ने एटलीस्ट ये डिसीजन लिया कि नहीं आप लोग जाइए उनके फ्यूनरल पे, और उन्होंने ये बात उन लोगों से छुपा करके रखी। दूसरी तरफ द ग्रेट नेहरू जी, जो आजकल के टाइम पे उनके ग्रेट ग्रैंड सन बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी की दुहाइयाँ देते फिर रहे हैं, ये वही नेहरू जी थे जिनको लगा कि मैं सबको अपनी चुटकियों पे कंट्रोल करता हूँ। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी, जो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनको अब तक मना कर दिया कि आप इनके फ्यूनरल में नहीं जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद जी गए तो क्या हुआ, नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी जी को वहाँ पर पे भेज दिया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी ने उनकी बात नहीं मानी थी ऑफिशियल लेटर लेकर के जो एक उनको वो करनी थी। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा डिमांड करी गई कि अब सरदार पटेल जी को, उन्होंने हमारे देश के लिए इतना किया, उनको एक क्या कहते हैं एक बिफिटिंग ट्रिब्यूट देना चाहिए। तो हमारे महान नेहरू जी हैं चच्चा नेहरू, उन्होंने कहा कि इन्होंने फार्मर्स के लिए बहुत काम किया है, तो हम ग्रास रूट लेवल पे इम्पैक्ट करेंगे। ग्रास रूट लेवल पे इम्पैक्ट ये था कि इन्होंने सोचा कि हम कुछ गांव में जाकर के सरदार पटेल जी के नाम के कुएँ खुदवाएंगे। कब वो कुएँ खुदे, किसने खोदे, कितने खुदे, खुदा भी या नहीं खुदा, आज तक किसी को कुछ नहीं। तो ये थी वो लोगों की एक इतनी सी स्टोरी जो कि जिनके ग्रेट ग्रैंडसन आजकल बैठ करके लेह लद्दाख में जाकर के बातें करते हैं, मलेशिया घूम करके आते हैं, और उसके बाद एक डेमोक्रेसी का लेक्चर आपको और हमको आकर के देते हैं। ये उस लिनेज के प्राणी हैं जो जिनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने इस तरीके की हरकतें करी। आज के टाइम पे हमें आपको सारे लोगों को लेकर के ये
चिट्स निकालते हैं कि ये भैया इसको क्लीन चिट दे दो, ये आदमी गुनहगार है, इसने ये किया, उसने ये किया। अपना इनको कुछ नहीं दिखता, अपना ये सब कन्वीनियंटली बोल चुके हैं, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके और हमारे लिए सारे लेक्चर्स बचे हुए हैं। सो यस, ये मैं बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से पॉलिटिक्स को अपने एक पर्सनल फील्डम बना करके रखा था नेहरू गांधी खानदान ने, और वो फील्डम आज के टाइम पर नहीं चलना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आपको ऐसे और भी कोई पॉइंट्स जानने हैं या ऐसे हिस्ट्री के कुछ ऐसे पहलू जो शायद आपको पता हो या ना पता हो, तो उसको पता करने के लिए प्लीज़ फॉलो आवर चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, बाय।